और इस नए बजट में मध्यम वर्ग, किसान भाइयों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, किफ़ायती आवास, ग्रीन विकास और डिजिटलीकरण के दरों को कम करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। और इस नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में जो है वो 66% की वृद्धि की गई है। पशुपालन और मत्स्य पालन को ध्यान देते हुए तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए तक का उसका बजट बढ़ाया गया है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों के गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण हेतु भी इस बजट में इनका प्रावधान बनाया गया है। पूंजी निवेश में परिव्यय को 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जिससे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, जो सकल घरेलू उत्पाद जो 3.3% पहुंच जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो है पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है और इस नई कर व्यवस्था में जो सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर जो कोई हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने नई कर व्यवस्थाओं में आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से, ये जो पिछले साल 5 लाख था उसको आज के वर्तमान समय में 7 लाख बढ़ाकर की गई है। सरकार ने नई व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% करने का काम किया है। नई दरों में 0 से 3 लाख रुपए, 3 से 6 लाख रुपए पे 5% और 6 से 9 लाख रुपए पे 10% और 9 लाख से 12 लाख रुपए पे 15% और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख से ऊपर 30% है ये। और राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज जो है वो उसका जो ब्याज होता है वो मुफ्त कर दिया गया, 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 1.3 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष इनका व्यय है। कौशल प्रशिक्षण में भी हमारी सरकार ने इसको खासा ध्यान दिया है। सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 से ज़्यादा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित इस बजट में करने का प्रावधान दिया गया है। प्रधानमंत्री पॉजिटिविटी विकास मिशन विशेष रूप से कमजोर लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए शुरू करने का काम किया गया है। आदिवासी समूहों के लिए मिशन लागू किया गया और 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। अगले 3 साल में 38,800 से अधिक शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों, आवासीय विद्यालयों में किया जाएगा और 3.5 लाख आदिवासी छात्र इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। व्यापार करने में हमें आसानी बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए जाएंगे और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों में अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए चरण 3 ई न्यायालय परियोजना शुरू की जाएगी और इसमें 7,000 करोड़ की राशि दी जाएगी। ये सब तो मान के चलिए कि ये केंद्रीय बजट का जो हम लोगों को गाइडलाइन मिला है इस पर प्रेस करना था। और अपने जनपद के लिए जो हम लोगों ने जो मांग थी, अभी 100 करोड़ रुपया जो नई रेलवे लाइन के लिए स्वीकृत हो गया है, इसका सभी लोगों को नोटिस पहुंच गया है क्योंकि इसमें प्राविधान होता है 60 दिन का जो आपत्ति दायर करने के लिए किसानों का, जो हम भूमि आवंटित करेंगे, जो हम अधिग्रहण करेंगे, उसमें 60 दिन का एक न्यायिक प्रक्रिया होती है कि किसी को कोई आपत्ति है तो जिला न्यायालय में दाखिल कर ले। और मेरे प्रस्ताव के द्वारा जो ये अपना खैलाबाद रेलवे स्टेशन है, ये अटल स्टेशन के रूप में इनको इस स्टेशन को 2 करोड़ रुपए अधिक बजट मिला है। और अभी हमारे प्रयास से जिले के लिए बस अड्डे की ज़मीन सुनिश्चित की है। सिंचाई विभाग ड्रेनेज खंड 2 की जो ज़मीन है उसको परिवहन विभाग लेकर वहाँ पर नए बस अड्डे की स्थापना कराएगी। और आप सभी लोगों के लिए भी इस जिले के द्वारा हम बहुत कई सालों से मांग थी कि प्रेस क्लब के लिए भूमि आवंटित किया जाए और हम सभी लोग उसमें प्रेस क्लब बनाया जाए। तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी प्रेस क्लब के लिए यहाँ पे ज़मीन आवंटित किया गया है और उसमें जो भी हम लोग के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, धन आवंटित कराकर उसको बनाने का कार्य किया जाएगा।